हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी घरात गणपति। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है घरात फैमिली से, जहाँ पर गणपति के आगमन की तैयारी चल रही थी। अब घरात फैमिली की बात करें तो उनके फैमिली में सबसे सीनियर थे माई और अप्पा। उनके दो बेटे हैं, जिसमें से एक मुंबई में रहता है और एक यहीं पर उनके साथ रहता है। साथ ही उनकी एक बेटी भी है जो अपने बेटे के साथ इसी घर में रहती है, क्योंकि उसके अपने ससुराल वालों के साथ नहीं जमती। अब सभी लोग गणपति के आगमन के लिए काफी ज्यादा खुश थे। अब माई और अप्पा के पोते पोती मिलकर गणपति लाने के लिए जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर केतन भी आता है, जो कि दिल्ली में रहता था। एक्चुअली केतन के मम्मी पापा मुंबई में रहते हैं, लेकिन केतन अपनी जॉब की वजह से दिल्ली शिफ्ट हो गया था, इसलिए वो सीधा दिल्ली से यहाँ पर आ गया था। केतन जब वहाँ पर आता है तो सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये तभी सभी लोग कृति को देखते हैं, जो केतन के साथ वहाँ पर आई थी। केतन बताता है कि कृति उसकी दोस्त है और यहाँ पर गणपति देखने के लिए आई है। अब ये बात सुनकर केतन की माँ गुस्सा हो जाती है और केतन को डांटने लगती है कि वो ऐसे ही किसी लड़की को लेकर यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन केतन उसे समझा रहा था कि कृति बस उसकी दोस्त है और यहाँ पर गणपति देखने के लिए आई है। लेकिन केतन की माँ उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, पर अप्पा और माई के कहने पर वो शांत हो जाती है और कृति को यहाँ रखने के लिए मान जाती है। तो वही केतन के कजिन्स को पूरा डाउट था कि केतन और कृति बस दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी दोस्त इतनी दूर तक केतन की फैमिली के साथ रहने के लिए क्यों आएगी। तो वही हम केतन की बहन को देखते हैं, जो कृति से कहती है कि वो केतन को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है, इसलिए उसे पता है कि कृति यहाँ पर क्यों आई है, और अगर कृति ऐसे ही मेहनत करती रहेगी तो वो घर वालों को इम्प्रेस कर देगी। अब ये बात सुनने पर कृति को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि केतन की बहन उन्हें सपोर्ट कर रही थी। तो वही केतन भी अपने कजिन्स को बताता है कि वो कृति से बहुत प्यार करता है और वो चाहता था कि सभी घर वाले भी कृति को जान ले। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका कजिन जीतू भी एक नॉर्थ इंडियन लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात अपने घर वालों को बताए। जिसके बाद हम कृति को देखते हैं, जो घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार केतन की माँ उसके ऊपर गुस्सा हो जाती। रात को जब कृति सबको खाना परोस रही थी तो केतन की माँ जानबूझकर केतन की शादी की बात निकालती है और कहती है कि वो जल्दी से रिश्ता देखकर केतन की शादी करवाना चाहती है। अब ये बात सुनकर कृति काफी अपसेट हो गई थी। जिसके बाद कृति इस बार में केतन से बात करती है तो केतन उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों 3 साल से रिलेशन में थे। जिसके बाद अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें शादी करनी है, और इसीलिए केतन यहाँ पर कृति को लेकर आया था ताकि वो घर वालों से मिल सके और घर वाले भी कृति को पसंद करें। लेकिन कृति जब भी घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती, उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। अब अगले दिन जब सभी लोग आरती के लिए तैयार थे तो कृति वहाँ पर लहंगा पहनकर आ जाती है, जिस वजह से सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। तो वही केतन की माँ और जीतू की माँ का रिलेशन भी अच्छा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के सामने अच्छी बातें करते, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। एक्चुअली केतन की फैमिली ही सारा घर का खर्चा उठाती थी, इसलिए वो लोग हमेशा पैसे देते थे, इसलिए केतन की माँ को थोड़ा एटीट्यूड था। तो वही जीतू के मम्मी पापा यहाँ का पूरा खेत घर संभालते थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मेहनत करते थे। इसलिए उनका भी कहना था कि वो लोग पैसे देते हैं लेकिन ये लोग मेहनत करते हैं, और इन्हीं बातों पर उनमें छोटी मोटी नोकझोंक हुआ करती थी। तो वही केतन के पापा और जीतू के पापा डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अप्पा से बात करेंगे। एक्चुअली वो लोग चाहते थे कि वो लोग 1.5 दिन का गणपति लाए। अभी उनके घर में 7 दिन का गणपति होता था, इसलिए सब लोगों को 7 दिन रुकना पड़ता था, और 7 दिन काफी सारा खर्चा भी हुआ करता था। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 1.5 दिन का गणपति रखेंगे। लेकिन इस बारे में उनकी अप्पा से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए केतन की माँ कहती है कि वो और जीतू की माँ मिलकर माई से बात करेगी। तो वही केतन और जीतू के पापा अप्पा से बात करेंगे। लेकिन वो दोनों जब माई से बात करने जाती है तो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो माई को कुछ भी बता नहीं पाती। तो वही केतन के पापा और जीतू के पापा भी जब अप्पा से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं हो पाती, इसलिए वो भी अप्पा को कुछ भी नहीं बताते। तो वही धीरे धीरे करके सबको पता चलने लगा था कि केतन यहाँ पर कृति को क्यों लाया था। जब कृति अप्पा के साथ बातें कर रही थी तो वो अप्पा को बताती है कि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है। जब कृति छोटी थी तभी वो दोनों सेपरेट हो गए थे, और कृति कभी मम्मी के साथ तो कभी पापा के साथ रहती है।
लेकिन कृति अपा को बताती है कि जब से वो केतन के साथ शिफ्ट हुई है वो अपने घर वालों को ज्यादा नहीं मिल पाती। अब ये बात सुनने पर केतन काफी डर जाता है कि कहीं अपा को सब कुछ पता ना चले, लेकिन अपा को कुछ भी पता नहीं चला था। पर अगले दिन अपा कृति से कहते हैं कि वो जानते हैं कि कृति यहाँ पर क्यों आई है और वो ये भी चाहते हैं कि कृति उनके घर की बहू बने। अब ये सुनने के बाद कृति और केतन दोनों ही काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन कृति देखती है कि जीतू और उसके पापा के बीच में लड़ाई हो रही थी। एक्चुअली जीतू अपनी टूरिस्ट कंपनी स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पापा इसके खिलाफ थे। इसलिए कृति ने जीतू को आइडिया दिया कि वो ऑनलाइन ही स्टार्ट करे और जीतू ने वैसा ही किया। लेकिन ये बात जब उसके पापा को पता चली तो वो जीतू पर गुस्सा हो गए। तब कृति उनसे कहती है कि अगर उनका बेटा कुछ करना चाहता है तो उसे करने दे। लेकिन ये बात जीतू के पापा को अच्छी नहीं लगती कि कृति उन्हें क्यों सलाह दे रही थी। इसलिए वो कृति से कहते हैं कि वो मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे। अब ये बात कृति को काफी बुरी लगती है, लेकिन जीतू की बहन कृति को समझाती है कि वो उसके पापा की बात का बुरा ना माने। एक्चुअली कृति ने जो घर वालों को करना चाहिए था वो किया था। जीतू की बहन को भी लगता था कि उसे जीतू को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन घर वालों के खिलाफ बोलने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई। लेकिन कृति ने जीतू का साथ देकर अच्छा किया। जिसके बाद रात को सभी लोग जब डिनर कर रहे थे तो कृति जीतू के पापा से सॉरी कहती है। जिसके बाद वो जीतू के पापा को समझाने लगती है कि किस तरह से उन्हें अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये बात फिर से जीतू के पापा को अच्छी नहीं लगती। तो वही केतन की माँ भी जीतू की परवरिश को लेकर कुछ बोलती है तो जीतू की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो भी केतन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर झगड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर केतन सबको बता देता है कि वो कृति से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पर उसे लाया है। अब ये बात सुनने पर केतन की माँ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो माई और आपा को बता देती है कि वो सभी लोग चाहते हैं कि गणपति 1.5 दिन का हो। लेकिन ये बात सुनने पर बच्चे काफी नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनका कहना था कि उनके लिए ये 7 दिन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि गणपति 1.5 दिन का हो। तो वही माई और आपा भी ये बात सुनने पर काफी ज्यादा हर्ट हो गए थे, क्योंकि उनके लिए गणपति बस एक फेस्टिवल नहीं था बल्कि एक इमोशन था। जिसके बाद दूसरे दिन जब माई और आपा बात करते हैं तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि गणपति 1.5 दिन का होना चाहिए तो वो 1.5 दिन का ही गणपति रखेंगे। इसलिए माई फैसला करती है कि अगर ये आखिरी बार उनका 7 दिन का गणपति है तो वो पूरे गांव को खाना खिलाना चाहती है। पर वो जीतू के पापा से कहती है कि इस बार वो नहीं चाहती कि इसमें पैसे केतन के पापा दे। अब ये सुनने पर जीतू के पापा उनसे कहते हैं कि वो पैसों का बंदोबस्त कर देंगे। तो वही घर में गौरी की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अगले दिन ही गौरी आने वाली थी। इसलिए जीतू की बहन कृति को पैठनी साड़ी देती है जो कि उनकी पुश्तैनी साड़ी थी। जिसके बाद अगले दिन कृति तैयार होकर आती है और सभी लोग उसे देखकर काफी खुश थे। अब सभी लोग मिलकर गौरी का आगमन करते हैं। जिसके बाद कृति आत्या के कहने पर दिया में ऑयल डालने लगती है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल उसके हाथ को लग गया था जो कृति साड़ी को पोंछ देती है। और ये देखकर कृति की माँ काफी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि कृति को बिल्कुल भी सेंस नहीं है, तभी उसने उनकी पुश्तैनी साड़ी को तेल लगा दिया। अब कृति उन्हें कंटिन्यूसली सॉरी बोल रही थी, लेकिन वो कंटिन्यूसली कृति की इंसल्ट किए जा रही थी। वो कृति से कहती है कि उसकी माँ ने उसकी ठीक से परवरिश नहीं की। जो औरत अपना खुद का घर संभाल नहीं पाई वो अपनी बेटी की परवरिश क्या करेगी। अब ये सुनने पर कृति को भी गुस्सा आता है और वो केतन की माँ से कहती है कि वो जबान संभाल कर बात करे। अब ये सुनने पर केतन कृति को समझाने लगता है, लेकिन कृति काफी गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वो केतन पर काफी गुस्सा थी क्योंकि केतन ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। तो वही केतन का कहना था कि वो अपनी माँ के साथ कैसे लड़ सकता है, लेकिन कृति का कहना था कि उसकी माँ ने उसकी फैमिली की इंसल्ट की। लेकिन केतन ने कृति के लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर वो इसी तरह से मम्मास बॉय बनकर रहना चाहता है तो वो उसके साथ नहीं रहेगी। ये बोलकर कृति डिसाइड करती है कि वो वापस दिल्ली चली जाएगी। जिसके बाद वो जीतू से कहती है कि उसकी फ्लाइट की टिकट बुक करे। जिसके बाद जीतू केतन को समझाता है कि वो कृति को समझने की कोशिश करे। केतन की माँ ने सबके सामने कृति की इंसल्ट की, यहाँ तक कि उसकी फैमिली की भी इंसल्ट की, लेकिन फिर भी केतन ने कृति के लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर ऐसे में कृति गुस्सा ना होती तो वो क्या करती। वो केतन को समझाता है कि वो उसे इतना प्यार करती है, तभी यहाँ पर आकर सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है।
इसलिए केतन को कृति को रोकना होगा। लेकिन केतन के कहने पर कृति उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद जब अगले दिन कृति वहां से निकल रही थी तभी माई बेहोश हो जाती है। माई को देखकर सभी लोग अंदर भागते हैं और किसी तरह से उन्हें होश में लाया जाता है। डॉक्टर सबको बताते हैं कि माई को खुश रखिए, उन्हें ज्यादा अपसेट ना होने दे। तो वही कृति समझ गई थी कि माई ने बस बेहोश होने का नाटक किया था। माई कृति से कहती है कि वो चाहती है कि कृति यहीं पर रुके और सभी लोग मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। जिसके बाद कृति भी उनकी बात मान लेती है और उनके साथ तैयारियों में लग जाती है। तो वही हम जीतू के पापा को देखते हैं जो हर जगह लोन मांग रहे थे लेकिन उन्हें कहीं पर भी लोन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे। जिसके बाद माई केतन के पापा से कहती है कि वो जाकर बगीचे का काम देख ले, क्योंकि जीतू के पापा दूसरे कामों में बिजी थे। इसलिए वो केतन के पापा से कहती है कि वो जाकर बगीचा साफ करे। जिसके बाद केतन के पापा जब बगीचा साफ करने लगते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि जीतू के पापा यहाँ पर कितनी मेहनत किया करते थे। तभी वहाँ पर कृति आती है और वो भी केतन के पापा को मदद करने लगती है। बातों ही बातों में केतन के पापा उसे बता रहे थे कि किस तरह बचपन में जीतू के पापा ने उन्हें ये सब कुछ सिखाया था। वो ये भी बताते हैं कि जीतू के पापा ने हमेशा उनकी मदद की है, उन्हें हमेशा राह दिखाई है, इसलिए वो आज जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं जीतू के पापा का ही हाथ है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कृति उन्हें कहती है कि जिस भाई को वो इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं उनका वही भाई दूसरों के पास आज पैसे मांगता हुआ घूम रहा है। अब ये सुनने के बाद केतन के पापा चुप होकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जीतू के पापा को देखते हैं जो उदास होकर एक होटल में बैठे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए आए हैं। ये सुनने के बाद वो समझ जाते हैं कि उन्हें पैसे किसने दिए होंगे, इसलिए वो केतन के पापा के पास आते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं। तो वही केतन के पापा भी अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांग लेते हैं। जिसके बाद दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं। जिसके बाद बहुत ही धूमधाम से गांव जीवन की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कृति ने अभी तक केतन को माफ नहीं किया था। तभी केतन वहां पर जीतू की गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और सबको बताता है कि सब खाना बनाने में वो भी उनकी मदद करेगी। लेकिन उसे देखकर सभी लोगों को यही लग रहा था कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके जीतू की गर्लफ्रेंड भी सब कुछ करने लगती है, जो देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद केतन के जीजू को केतन के कजिन के पास लाइटर मिलता है और ये देखकर वो हंगामा करने लगते हैं कि वो स्मोक करता है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग उसे ताने देने लगते हैं कि तभी वहां पर कृति आती है और कहती है कि ये लाइटर उसका है। ये बोलकर वो लाइटर लेकर वहां से चली जाती है। अब ये सुनने के बाद फिर से केतन की माँ कृति के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन तब केतन कृति के लिए स्टैंड लेता है और घर वालों से कहता है कि कृति का लाइटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मोक करती है। कृति एक प्रोफेशनल योगा टीचर है और कभी कभी योगा करते हुए वो कैंडल्स भी जलाते हैं, इसलिए उसने अपने पास लाइटर रखा है। इसलिए वो लोग खामखा कुछ भी सोचना बंद करे। अब कृति भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो केतन से काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि केतन ने इस बार उसके लिए स्टैंड लिया था। जिसके बाद गांव वाले खाना खाने के लिए आते हैं और सभी लोग उन्हें परोसने लगते हैं कि तभी वहां पर केतन की बहन एक मोदक लेकर उसकी माँ को खिलाती है और केतन की माँ को वो मोदक काफी अच्छा लगता है। तो केतन की बहन बताती है कि ये मोदक कृति ने बनाया है। अब ये सुनते ही केतन की माँ मोदक के बारे में बुरा भला बोलने लगती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। ये देखकर केतन की बहन गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उसे कृति से प्रॉब्लम क्या है। कृति अगर कुछ अच्छा करती है तो भी उसे प्रॉब्लम क्यों होती है। और ये सुनने पर केतन की माँ उसे डांटने लगती है कि वो इस तरह से अपनी माँ से बात नहीं कर सकती। तभी वहां पर केतन भी आता है और अपनी माँ से पूछता है कि आखिर उसे कृति से प्रॉब्लम क्या है। कृति हर वक्त उसका दिल जीतना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ऐसा क्यों बिहेव करती है। जिस पर केतन की माँ का कहना था कि वो केतन का बुरा भला जानती है और उसे पता है कि केतन के लिए कृति ठीक नहीं है। कृति ने केतन को अपने प्यार में फंसा दिया है, इसलिए केतन अपनी माँ के खिलाफ जा रहा है। अब ये सुनने के बाद केतन की बहन और केतन दोनों ही अपने मम्मी पापा से पूछने लगते हैं कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है। क्यों वो अपने बच्चों को नहीं पूछते कि उन्हें क्या चाहिए। अपनी पूरी लाइफ वो स्ट्रगल करते रहते हैं ताकि उनके बच्चे खुश रहे, लेकिन वो ये पूछना ही भूल जाते हैं कि उनके बच्चे की खुशी किसमें है। केतन अपने मम्मी पापा से पूछता है कि वो इस तरह से फैसले कैसे ले सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 7 दिन का गणपति नहीं बल्कि 1.5 दिन का गणपति लाएंगे, और इसके बारे में उसने माई और पापा से पूछा भी नहीं, क्योंकि वो दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की शादी के फैसले लिए और उनसे पूछा नहीं, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, इनसे क्या पूछना। और अगर वो ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे तो ये परिवार ही नहीं बचेगा।
अब ये सारी बातें सुनने पर सभी लोग काफी ज्यादा उदास थे। तो वही हम जीतू के पापा को देखते हैं, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए वो जीतू से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उसके सपने पूरे करने में उसे सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद हम केतन की माँ को देखते हैं, जो अभी भी कृति को एज अ बहू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर माई आती है और उन्हें समझाती है कि वो इसी बात से दुखी है क्योंकि उनके बेटे पर अब कोई और हक जताएगा। लेकिन अगर वो ऐसा सोचेगी कि उनकी बहू आएगी और उनके बेटे को दूर कर देगी तो उन्हें बुरा ही लगेगा। इसलिए वो इस तरह से सोचना बंद करे और ऐसा ही सोचे कि कृति उनकी बेटी है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। कुछ साल पहले उन्होंने भी यही किया था जब उनके बेटों की शादी हुई थी। जिसके बाद अगले दिन जब सभी लोग आरती कर रहे थे, तभी वहाँ पर केतन की माँ आती है और कृति से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। साथ ही उन्होंने अब कृति को एज अ बहू भी एक्सेप्ट कर लिया था और वह सभी लोग मिलकर आरती करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी घरात गणपति मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।